हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी की एक सीरीज़ जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, लाइक आपका टेट का एग्ज़ाम है, सी टेट का एग्ज़ाम है, टीजीटी कमीशन, केवीएस, एनबीएस या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास से। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट डिस्कस अबाउट ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अबाउट ओरिजिन, कि जो हमारा साइकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से आया, क्या उसका मीनिंग है और कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। तो दो ग्रीक शब्दों से मिलके हमारा साइकोलॉजी बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज साइके एंड सेकंड वन इज लोगो। साइके का मतलब है सोल, सोल यानी कि हमारी आत्मा, और लोगस का मतलब है स्टडी। सो इट मीन्स कि व्हाट इज साइकोलॉजी? तो साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन। तो ये इसकी जो है वो रियल डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ग्रीक वर्ड्स। चलिए आगे हम बात करेंगे कि जो साइकोलॉजी शब्द है, यानी कि जो मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान का उद्गम कहाँ से हुआ, ओरिजिन। ओरिजिन तो हमने देख लिया ना, अब हम देखेंगे कि पहली बार किसने इस वर्ड को यूज किया। साइकोलॉजी वर्ड जो है, देखो पहले तो साइकोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट होता नहीं था, कोई साइकोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं था। पहले हम पढ़ते थे फिलोसफी, यानी कि दर्शन शास्त्र पढ़ते थे। तो फिलोसफी से ही हमारी जो साइकोलॉजी है उसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो फिलोसफी के बारे में किसने बताया? तो जैसे आपने प्लेटो, अरस्तु, एरिस्टोटल, डिकार्टे, इनका नाम सुना है। तो ये वो हमारे दार्शनिक हैं जिन्होंने फिलोसफी की बात करी है और उसी के अंदर साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करा था। लेकिन सबसे पहले 1590 में, 1590 में रुडोल्फ गोकलियस ने साइकोलॉजी वर्ड का यूज किया। तो जो टर्म साइकोलॉजी दी है वो किसने दी? रुडोल्फ गोकलियस ने हमारे पास साइकोलॉजी टर्म दी है। तो ये हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमने बोला कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ सोल है ना, स्टडी ऑफ सोल। और किसने सपोर्ट करा? तो जो हमारे प्लेटो हैं, उन्हीं के शिष्य थे अरस्तु, एरिस्टोटल, तो उन्होंने सपोर्ट करा इस बात को कि साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान जो है मतलब आत्मा का अध्ययन। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो क्वेश्चन उठने लगे कि अगर साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल है तो सोल को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? किसी की आत्मा के बारे में हम कैसे अध्ययन करेंगे? आत्मा ना तो दिखती है ना, ना हम उसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो कैसे आप स्टडी करोगे? फिर नई डेफिनेशन आई, दैट इज साइकोलॉजी इज व्हाट? साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड। बाद में क्या डेफिनेशन आई कि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड है। और किसने, किन थिंकर ने ये डेफिनेशन दी? तो हमारे पास जैसे डिकार्टे हैं, जैसे डिकार्टे और जो जॉन लॉक जो थे, उन्होंने बोला कि व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो ये जो डेफिनेशन थी ये भी इवॉल्व हुई, इसको भी रिजेक्ट करा कि यार जो माइंड है, माइंड के भी अलग अलग लेवल्स हैं। ठीक है, तो माइंड को स्टडी करना भी इतना पॉसिबल नहीं है ना, एक इम्पॉसिबल काम है। तो उसके बाद हमारे पास एक नई डेफिनेशन आई, दैट इज व्हाट इज साइकोलॉजी? तो इट इज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि साइकोलॉजी क्या है? हमारी चेतना का अध्ययन है। साइकोलॉजी क्या है? हमारी चेतना का अध्ययन है। और ये डेफिनेशन किसने दी? तो ये डेफिनेशन दी विलियम वुंट ने। किन्होंने दी? विलियम वुंट ने 1879 में। कैसे? तो देखो उन्होंने अपनी पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, पहली साइकोलॉजिकल लैब जर्मनी के अंदर स्थापित करी, एस्टेब्लिश करी, और वहां पर मेथड यूज किया, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। और उन्होंने बोला कि अगर अब हम क्या करेंगे, हम साइकोलॉजी का अध्ययन करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, हम लोगों की चेतना का अध्ययन करेंगे। पर आप सोचिए कि किसी की चेतना को स्टडी करना इतना पॉसिबल नहीं है। कैसे स्टडी करोगे? कोई किस टाइम क्या सोच रहा है ना, उसके बारे में देखना, तो ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट बात है।
तो इसके बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन निकली या जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, सो साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी को क्या बोला गया कि साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ बिहेवियर है, यानी कि हमारे व्यवहार का अध्ययन जो है उसे हम क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी कहेंगे, मनोविज्ञान कहेंगे। ये डेफिनेशन किसने दी, ये डेफिनेशन दी गई है जेबी वॉटसन के द्वारा 1913 में। इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, बिहेवियरिज्म के ऊपर उन्होंने काम किया था। सो ये आपने याद रखना है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, दैट इज इट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर क्यों, क्योंकि देखो किसी के बिहेवियर के बारे में तो हम स्टडी कर सकते हैं, है ना। बिहेवियर के बारे में कैसे स्टडी करेंगे, जैसे बिहेवियर है ना कि कोई क्या सोच रहा है तो उसका जो कोग्निटिव लेवल है वो आ जाएगा। किसी के जो इमोशंस हैं यानी कि उसका जो अफेक्टिव लेवल है, और जो उसका जो बिहेवियर मतलब जो काम कर रहा है, जो साइकोमोटर जो जो भी गतिविधियां हो रही हैं, ठीक है। सो ये तीनों ही लेवल, तीनों ही डोमेन जो है वो बिहेवियर के अंदर आते हैं, और इन तीनों को ही स्टडी किया जा सकता है, इनको मेजर किया जा सकता है। और आपके एग्जाम में जो डेफिनेशन आती है तो वो इस प्रकार से आती है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, सो साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, या फिर कई बार लिखा होता है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, सो साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो ऐसे भी आप मतलब आ जाता है एग्जाम में, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। चलो आगे चलेंगे। अब हमने तो देख लिया कि भाई साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो कैसे इवोल्व हुई, क्या क्या इसमें डेफिनेशंस आई। तो आप ध्यान रखोगे कि सबसे पहले हमने क्या बोला, तो पहले हमने बोला कि व्हाट इज साइकोलॉजी, सो साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल। फिर और ज़्यादा इसकी डेवलपमेंट हुई, तो फिर बाद में बोला गया व्हाट इज साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ माइंड के बाद क्या डेफिनेशन आई, तो साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि साइकोलॉजी क्या है, हमारी चेतना का अध्ययन है। और बाद में व्हाट इज, उसके बाद जो डेफिनेशन आई मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो कि जेबी वॉटसन के द्वारा दी गई कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। एंड द मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन जो है हमारी व्हाट इज साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी जो है हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, मेंटल प्रोसेसेस यानी कि हमारे इमोशंस, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, है ना। और इसके अलावा क्या, इसके अलावा हमारा बिहेवियर, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर ये आती हैं। सो ये सारी डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर एक आपने वुडवर्थ का नाम सुना होगा, तो जो वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ उनकी भी एक डेफिनेशन है कि फर्स्ट psychology lost its soul, then its mind, then its consciousness, now some sort of behavior is left। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, फिर अपने मन को खोया, फिर चेतना को खोया। अब जो है साइकोलॉजी मनोविज्ञान के पास अपना व्यवहार ही बचा हुआ है। तो ये डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे, किसके द्वारा दी गई है, वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल लैब की। देखो हमने ध्यान रखना है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है फर्स्ट जो लेबोरेटरी है, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब किसने एस्टेब्लिश करी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था विलियम वुंट के द्वारा। विलियम वुंट ने 1879 में जो है पहली लेबोरेटरी बनाई, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई। कहाँ बनाई, यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग जो कि जर्मनी के अंदर है। और यहाँ पर कौन सा मेथड फॉलो किया गया, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है हमारा कि जो आत्म मंथन करते हैं अपने अंदर, क्या विचार चल रहे हैं, है ना, कैसे थाउट ओरिजिन हो रहा है, थाउट्स का ओरिजिन हो रहा है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर आती हैं। तो इसको भी हमने क्या रखना, ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इंडिया की, कि इंडिया के अंदर पहली साइकोलॉजिकल लैब किन्होंने एस्टेब्लिश करी, तो ये 1915 में हमारे पास डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता थे। इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर क्या करा है, पहली साइकोलॉजिकल लैब बनाई थी इंडिया के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है कई बार। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मतलब साइकोलॉजी का हमें इंट्रो आना चाहिए। अब ये कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन है, जैसे कि अभी तो मैंने आपके सामने डिस्कस करा विलियम वुंट के बारे में कि विलियम वुंट कौन है। तो विलियम वुंट वो हैं जिन्होंने हमारी पहली एक्सपेरिमेंटल लैब जो है या फिर पहली साइकोलॉजिकल लैब जो है वो एस्टेब्लिश करी। ठीक है, कब करी, 1879 में
तो इसको आपने ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आएंगे, सेकंड कौन है, विलियम जेम्स। सेकंड कौन है, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कौन है, तो विलियम जेम्स जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर हैं, जनक हैं किसके, अमेरिकन साइकोलॉजी के, अमेरिकन मनोविज्ञान के। इन्होंने किताब लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी किताब है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, 1890 में लिखी। उसके बाद हमारे पास आएंगे एडवर्ड टिचनर। एडवर्ड टिचनर ये भी विलियम वुंड से ही इंस्पायर्ड है, इन्हीं के शिष्य थे, स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है। एडवर्ड टिचनर जो है स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है, और इन्होंने क्या करा है, जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसको ही स्टडी किया, छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करा और उसको स्टडी किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएंगे जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन कौन है, तो मैंने बताया कि बिहेवियर की डेफिनेशन दी, कि साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ बिहेवियर है। तो जो बिहेवियर की डेफिनेशन दी गई वो किसके द्वारा दी गई, वो दी गई हमारे पास जेबी वॉटसन के द्वारा। तो इनको हम क्या कहेंगे, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। जेबी वॉटसन कौन है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। इन्होंने बोला कि भाई हम किसी की पर्सनैलिटी का या किसी के व्यक्तित्व का पता कैसे लगा सकते हैं, उसको एब्जॉर्व करके, कैसे, उसको ऑब्जर्व करके हम पता लगा सकते हैं, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं किसी के भी बिहेवियर का। नेक्स्ट हमारे पास सिगमंड फ्राइड आएंगे। सिगमंड फ्राइड जो है वो कौन है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्राइड कौन है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए, कौन कौन से, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो एंड सुपर ईगो, 3 कंसेप्ट दिए। जैसे यहाँ इड क्या है, तो इड जो है आपका जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इड किसके ऊपर, प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लो छोटा बच्चा होता है तो वो जिद करता है कि हाँ मेरे को ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, वो रोएगा, चिल्लाएगा, है ना, जिद करेगा सभी के सामने। तो इसका मतलब कि उस टाइम उसकी जो पर्सनैलिटी है वो इड को रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे ईगो क्या है, तो ईगो जो है वो एक प्रकार से रियलिटी के ऊपर काम करता है, रियलिटी या पुलिसमैन के रूप में ये काम करता है। जैसे मान लो वहीं अगर कोई बच्चा है अपने पेरेंट्स के साथ गया, मान लो किसी मेले में गया या किसी शॉप पे गया और उसको खिलौना पसंद आ गया, तो वो बोलेगा यार कि खिलौना तो पसंद आ गया, वो जिद नहीं करेगा, वो देखेगा अपनी पेरेंट्स की कंडीशन, देखेगा कंडीशन कैसी है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा रियलिटी को और अपने पेरेंट्स से जिद नहीं करेगा। दैट इज ईगो, वो उसकी पर्सनैलिटी का ईगो जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। वही सुपर ईगो क्या बोलता है, सुपर ईगो हमारी मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है, मोरल प्रिंसिपल पे। जैसे मान लो किसी बच्चे को भूख लगी है स्पोर्ट्स क्लास के अंदर, और वो देखेगा कि सामने चॉकलेट पड़ी है या मेरे फ्रेंड का टिफिन है, तो वो चुरा के नहीं खाएगा, है ना। वो क्यों नहीं चुराएगा, क्योंकि उसको पता है कि यार चोरी करना क्या है, चोरी करना एक गलत बात है ना, इमोरल चीज है। तो जो मोरालिटी, नैतिकता के ऊपर काम करता है वो सुपर ईगो है। तो इन थ्योरीज को आगे वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। तो ये थ्योरी किसकी है, सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर ऐसे ही हमारे पास जॉन डीवे हैं। जॉन डीवे कौन है, जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करी कि भाई जो शिक्षा होनी चाहिए वो बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, है ना। बच्चे को जो चाहिए बच्चा जैसे समझेगा उन मेथड्स को हमने फॉलो करना होता है, जॉन डीवे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने फंक्शनलिज्म के ऊपर भी काम किया है। नेक्स्ट हमारे पास कौन है, जीन पियाजे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीन पियाजे कौन है, तो आपको पता है इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी। कोग्निटिव डेवलपमेंट जिसमें कि 4 स्टेजेस थी हमारे पास, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशन। आगे चल के इसको भी स्टडी करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जीन पियाजे कौन है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, और इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, जैसे हमारे थॉट्स, सोचना कैसे है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें जो है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती है। लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब कुछ किसके अंदर है, हमारे पास किसके पास है, कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। आगे है हमारे पास बीएफ स्किनर। कौन है, बीएफ स्किनर कौन है, तो देखो बीएफ स्किनर को फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है, फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन्होंने बताया कि हमने किसी का भी बिहेवियर को चेंज करना है तो हम जो है री इन्फोर्समेंट्स और पनिशमेंट से चेंज कर सकते हैं। तो लर्निंग जो है, लर्निंग को री इन्फोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन के द्वारा जो है वो क्या किया जा सकता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, स्ट्रेंथ किया जा सकता है। दैट इज किसका कंसेप्ट है, बीएफ स्किनर का, और किसके फादर है, फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये भी आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। आगे अब हमारे पास कुछ मेथड्स आते हैं साइकोलॉजी के। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है
कि देखो हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, तरीके हैं जो कि साइकोलॉजी के अंदर यूज होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आएगा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्म मंथन करना, अपना एग्जामिन करना कि हाँ यार आज जैसे मान लो कि आपको कुछ टेंशन है, तो आप सोचोगे कि मेरे को टेंशन क्यों है, क्या कारण है, किन कारणों से वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ रही है जिसकी वजह से ये टेंशन मेरे को हो रही है। तो इसका मतलब आप वहां पर अब आत्म मंथन कर रहे हो, सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने एग्जाम दिया और एग्जाम में आप मान लो फेल हो गए किन्हीं कारणों से, तो आप देखो कि क्या क्या ऐसे रीजन थे, क्या मैंने सही से तैयारी नहीं करी, या मैं पेपर के टाइम बीमार हो गया, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि मेरे को अच्छे रिजल्ट की ओर ना ले गई। तो दैट इज आल्सो इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड जैसे कि क्लासरूम के अंदर टीचर जो है बच्चों को ऑब्जर्व करता है, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें कि हम जो भी डायरेक्ट हमारे पास पर्सन है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर एक आता है केस स्टडी मेथड, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। केस स्टडी मेथड का मतलब क्या, इसमें हम एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं और पूरी डिटेल्ड उसकी हिस्ट्री, उसने भाई पढ़ाई कहाँ से करी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम थी उसकी लाइफ में, कोई बीमारी तो नहीं है, पूरी डिटेल में जो स्टडी करते हैं उस स्टडी को बोलते हैं केस स्टडी मेथड। आगे हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे अगर आपको पैब्लो का पता होगा, तो पैब्लो ने अपने डॉग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हमने क्लासिकल कंडीशनिंग कहा था। तो जब हम किसी के ऊपर, चाहे माउस के ऊपर, चूहे के ऊपर या किसी डॉग के ऊपर, बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाएगा। ऐसे ही जब हमने बहुत सारे लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है, उनके बिहेवियर का पता लगाना है, तो हम सर्वे मेथड या फिर क्वेश्चनेयर मेथड का यूज करते हैं। क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, लोगों को अलग अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके बेसिस पे हम एक रिजल्ट तैयार करते हैं, इसकी सर्वे भी जिसको हम बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज टेस्टिंग मेथड। टेस्टिंग मेथड में हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास आईक्यू टेस्ट होता है, आईक्यू में हम किसी की इंटेलिजेंस क्वेश्चन का पता लगाते हैं कि यार ये एवरेज है, जीनियस है, डल है, कैसा है, तो आईक्यू हो गया। हम एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड होता है आपका व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट यानी कि दृष्टिकोण जो है आपका, सॉरी वो तो एटीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड मतलब आपका स्पेशल एबिलिटी आपके अंदर, आप किस चीज में जो है वो अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, दैट इज योर एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड टेस्ट से आपका एप्टीट्यूड पता लगता है। ऐसे ही पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, तो पर्सनैलिटी भी अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं, इंक ब्लॉक टेस्ट, जो कि जिससे पता लगता है पर्सनैलिटी के बारे में। सो दैट इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये हमने डिस्कस किए आज की क्लास में। क्या डिस्कस किया, तो देखो सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया अबाउट की जो साइकोलॉजी वर्ड है उसका मतलब क्या है। उसके बाद हमने देखा, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई साइकोलॉजी वर्ड जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, दो ग्रीक वर्ड से आया। फिर पहली बार साइकोलॉजी वर्ड का यूज़ किसने करा था, रुडोल्फ गोखले ने करा था। उसके बाद हमने अलग अलग डेफिनेशंस देखी, हमने देखा कि साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल बोला गया, फिर स्टडी ऑफ माइंड बोला गया। उसके बाद साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाई। उसके बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है वो किसने बोला, जेबी वॉटसन ने बोला। इसके बाद हमने जो है फर्स्ट लेबोरेटरी की बात करी कि पहली लेबोरेटरी जो है विलियम वुंट ने 1879 में यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में एस्टेब्लिश करी, जर्मनी के अंदर। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर जो है वो 1915 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा ने, सॉरी नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता जी ने पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करी। तो उसके बाद फिर हमने अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के बारे में स्टडी किया, मेथड्स देखे। सो ये सब कुछ आपके जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ना। यहीं से क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसको आपने क्या करना, रिवाइज करना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स जो है आपको फिर इसी वीडियो के लिंक, वीडियो में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से PDF जो है वो ले सकते हो। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स ऑल एवरीवन, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।